वेल हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बी सिनेमैटिक। सो फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद असुर 2 जियो सिनेमा पर रिलीज़ हो चुकी है एंड अनडाउटेडली ये सीरीज़ इंडिया की बेस्ट वेब सीरीज़ है और फ्यूचर में शायद ही कोई और सीरीज़ असुर 2 के लेवल को छू पाए या उसे ओवरटेक करे। सो आज के वीडियो में हम असुर 2 का एंडिंग एक्सप्लेन और असुर 3 को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे विद सम क्वेश्चंस एंड अमेजिंग थ्योरीज। वीडियो में हेवी स्पॉयलर्स है, तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज अवॉइड द वीडियो, और अगर आपने असुर 2 देख ली है तो वेट किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देना होगा। सबसे पहले, हु इज द मेन विलेन ऑफ असुर? असुर का मेन विलेन कौन है? असुर का मेन विलेन ना तो शुभ है और ना ही कोई और इंसान। असुर का मेन विलेन है कली। अब ये कली कौन है? इस सीरीज में कली ना तो शुभ है ना ही वृंदा। एक्चुअली इस सीरीज में कली कोई इंसान नहीं, एक इविल और डेमोनिक आइडियोलॉजी है जिसका इजाद तो बचपन में शुभ के दिमाग में हुआ था, लेकिन अब वो आइडियोलॉजी इंटरनेट के थ्रू शुभ के फॉलोअर्स तक फैल चुका है। और क्योंकि कली एक आइडियोलॉजी है तो अब उसे मिटाना उतना ही मुश्किल है। बट अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी कली का अंत भगवान विष्णु की 10वीं और आखिरी अवतार कल्कि के हाथों होगा। अब ये कल्कि कौन है? हु इज कल्कि? सीरीज कंप्लीट करने के बाद तो यही लग रहा है अनंत ही कल्कि है। उसकी आइडियोलॉजी जिस तरह से कली के आइडियोलॉजीज को काउंटर कर रहा है वो फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब हम सीरीज के एंडिंग को डिकोड करेंगे विद सम माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस। तो सीरीज के एंड में हम देखते हैं डीजे ने शुभ को पकड़ लिया है बट वो उसे मारता नहीं है। कट टू 1 महीने बाद शुभ जेल में बैठा हुआ है। निखिल वहां शुभ से मिलने जाता है और वहां पर हम इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्जेशन देखते हैं और ये कॉन्वर्जेशन ही सारे फैन थ्योरीज और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। यहाँ शुभ निखिल को कली के बारे में कुछ चीजें बताता है। सबसे पहला, कली के पास 2 शक्तिशाली सेनापति थे, कोका और विकोका, जिनके पास ब्रह्मदेव का वरदान था कि जब तक वो एक दूसरे के साथ रहेंगे उन्हें कोई मार नहीं पाएगा और इसी वजह से कल्कि को कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन धर्मराज और कल्कि ने छल कपट करके इन दोनों को अलग करके मार दिया था। अब इस सीरीज में हम इस इवेंट का एक पैरेलल वर्जन देखते हैं। यहाँ पे कोका विकोका और कोई नहीं रसूल और केसर है, बट ये दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग रहते थे। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से अपने एक्चुअल वर्जन में मिलते हैं तब दोनों ऑलमोस्ट साथ में मर जाते हैं। दूसरा, धर्मराज ने कली का सब कुछ तबाह कर दिया था ताकि फ्यूचर में कोई और कली पैदा ना हो, लेकिन कली खुद एक नए फॉर्म में, एक नए रूप में ट्रांसफर हो गया था। कली को कोई मारता तो वो एक नया रूप धारण कर लेता और इसीलिए कली को अनंत कहा गया है। अब सीरीज में हम इस कॉन्वर्जेशन के साथ साथ ये देखते हैं कि डीजे वृंदा से मिलने उसके घर जाता है बट उधर वृंदा नहीं होती, लेकिन उसके घर में असुर के 3 स्केचेस हम देखते हैं और यहाँ पर सीरीज खत्म हो जाता है। सो एज यूजुअल कली क्योंकि एक आइडियोलॉजी है और वृंदा और शुभ एक दूसरे से प्यार करते थे तो डेफिनेटली शुभ के आइडियोलॉजीज वृंदा के दिमाग में कली का एक नया स्वरूप बनाने में कामयाब होता है और अब वृंदा ही कली का दूसरा स्वरूप बन चुकी है। अब ये सब देखने के बाद एक और सवाल बार बार ट्रिगर हो रहा है कि हम एक्चुअली कली के कितने वर्जन्स इस सीरीज में देख सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है हम असुर सीरीज में कली के 3 वर्जन्स देख सकते हैं और ये 3 वर्जन्स कहीं ना कहीं ये 3 स्केचेस के साथ कनेक्टेड है, जिनमें से ये पहला स्केच जो कि असुर का मास्क भी है वो कली का पहला वर्जन शुभ है और शुभ के साथ ही कली का ये पहला वर्जन सीजन 2 में खत्म हो चुका है। अब ये दूसरा स्केच कली का दूसरा वर्जन वृंदा है और ये तीसरा स्केच कली का तीसरा वर्जन है
और वो कौन हो सकता है उसका मुझे कोई क्लियर आइडिया तो नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कली का तीसरा वर्जन शायद सरप्राइजिंगली शुभ और वृंदा का बच्चा हो सकता है, जिसे वृंदा ने शायद पूरी दुनिया से छुपा कर रखा होगा। सो कली और उसके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को लेकर हमने काफी डिस्कशन कर लिया है। अब बारी है कल्कि के फ्यूचर को डिस्कस करने की। जैसा मैंने पहले भी कहा था, अनंत ही शायद कल्कि है, लेकिन अनंत एक बच्चा भी है। मेंटली शायद वो बहुत ही स्ट्रांग है, बट फिजिकली वो कमज़ोर है। और इस कलयुग में कली से लड़ने के लिए उसे एक वॉरियर बनना होगा, और अनंत को कली से लड़ने के लिए डीजे और निखिल तैयार करेंगे, क्योंकि माइथोलॉजी के अनुसार कली के दो गुरु हैं, परशुराम और त्रेता युग। परशुराम आपको शायद पता है भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द 7 इमॉर्टल्स। और त्रेता युग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अवर माइथोलॉजी हर एक युग का एक डिवाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है। त्रेता युग पहला और सबसे पुराना युग है, और त्रेता युग ने कली के साथ लड़ाई की थी, लेकिन कली को वो हरा नहीं पाए थे। अब इस सीरीज में डीजे यानी धनंजय राजपूत का कैरेक्टर कहीं ना कहीं परशुराम से इंस्पायर्ड है, और निखिल विल बी त्रेता युग बिकॉज फॉर हिज आइडियोलॉजी। हाँ, उसने एंड में शुभ को मार दिया था, बट उसने एक असुर को मारा है जिसने हजारों लोगों की जान ली थी। और त्रेता युग में भी विजिलेंटी जस्टिस एग्जिस्ट करती थी। बट जो भी हो, डीजे एस परशुराम एंड निखिल एस सत्ययुग और त्रेता युग will train Anant as Kalki to be a warrior and fight against Kali। और कहानी के एंड तक आते आते बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हम विटनेस करेंगे। नुसरत का कैरेक्टर क्योंकि एक आइडेंटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, सो वो भी फ्यूचर में शायद असुर को ज्वाइन कर सकती है। कहानी के एंड तक आते आते सारे मेजॉरिटी कैरेक्टर्स मारे जाएंगे, एंड एंड में कल्कि कली को हरा देगा और निखिल सबसे एंड में मारा जाएगा। असुर के कहानी में आखिर तक कल्कि यानी अनंत और डीजे जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो परशुराम है, और परशुराम अश्वत्थामा, महाबली, व्यास, विभीषण, मर्कंदया और हनुमान जी की तरह ही एक इमॉर्टल है, और इसी तरह ये कहानी खत्म हो सकती है। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी ऑसम।